हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, वही बजा है 12:30 और मैं खाने की तैयारी बना रही थी, लेकिन सोचा कि अभी वो हर छठ व्रत है तो उसके लिए सामान वगैरह कुछ लाना है। तो वही मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी काम निपटा देती हूँ, फिर हर शर्ट का सामान लाऊं जाके, क्योंकि देखते हैं इधर मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत ढूंढना पड़ता है हर चीज़ें। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है और उसी के उन्हीं हिसाब से पूजा कर लेंगे। जितनी चीज़ें मिल जाएंगी उतना ठीक है, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी कि सारी चीज़ें ढूंढें। तो बच्चे गए हैं बाल कटवाने के लिए नाई के पास, और मैं घर पे अकेली हूँ। मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। थोड़ा काम बाकी है, बर्तन पूरे पड़े हैं। अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद बर्तन धुलेंगे, फिर बच्चों को नहलाएंगे क्योंकि वो बाल धुलने गए हैं तो अरे बाल कटवाने गए हैं तो उनको नहलाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले नहीं नहलाया था उनको। तो जब वो आएंगे तो फिर मैं बाल धुलूँगी, बाल धुलने के बाद उनको खाना वगैरह खिलाऊँगी। फिर जाऊँगी मार्केट सामान लेने के लिए पूजा के लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे पूजा, और मार्केट जाएंगे तो आपको ज़रूर लेके चलेंगे। लेकिन वहाँ पे मैं कुछ बोलूँगी नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करके लाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहेंगे। और चोरी छिपे में एक ये चैनल मैंने बनाया है क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मुझे अपना नाम बनाना है यहाँ पे आके, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो मैं भी यहाँ पे आ गई इस फील्ड में, तो इसीलिए मैंने चोरी छिपे ये वीडियो बना रही हूँ। कभी भी उनको भी नहीं लाती हूँ इस वीडियो में, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि मैंने चैनल बना रखा है। जब वो इधर उधर होते हैं तभी मैं वीडियो शुरू कर देती हूँ, और अगर घर पे होते हैं तो मेरी वॉइस ओवर चलती रहती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ चुपके चुपके। तो वो साथ में रहेंगे तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, लेकिन बोलूँगी नहीं उनके सामने कुछ। तो चलिए देखते हैं, पहले फटाफट मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और देखिए ये बच्चों ने क्या हालत कर दिया है रूम की। ये देखिए बच्चों ने क्या हालत कर दी है, ये सोफ़े वगैरह इधर इधर रखे रहते हैं किनारे किनारे, तो उधर कर दिया है। और ये देखिए गाड़ी किधर खड़ी है, और ये कुशन इधर रख दिया है, और सोफ़े के कवर वगैरह सब पूरा फैला के चले गए। दोनों खेल रहे थे, छुट्टी थी क्योंकि उनके टेस्ट होने वाले हैं तो पढ़ाई के लिए एक दिन के लिए छुट्टी रख दी है। तो मैं इस रूम की लाइट ऑफ कर दूं पहले, और चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे लग रहा है सब्ज़ी मेरी जल रही है, लेकिन सब्ज़ी तो नहीं जल रही है मेरी। मैंने बनाया है कुंदरू की सब्ज़ी, ये कुंदरू की सब्ज़ी है, और दाल बनाई है, चावल बनाई है ये, और दूध उबाल के रख दिया है। बर्तन पीछे पड़े हैं धुलने के लिए, तो बर्तन धुलेंगे अभी। बिस्तर साफ़ करने हैं क्योंकि बच्चे उठ के चले गए हैं, तो बिस्तर भी साफ़ करने हैं। बहुत सारा काम है, काम करके ही जाएंगे, नहीं तो आएंगे तो थक हार जाएंगे, फिर रात का खाना बनाना पड़ेगा। तो अब मैं जब मार्केट जाऊंगी तभी आपको लेके जाऊंगी, ठीक है? ये कैसे दे रहा भैया? 20 रुपये का दे दो। मैंने मार्केट से थोड़ा सामान ले लिया है, अभी थोड़ा कुछ लेना है, लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह, तो वो भी ले लूँगी। और देखती हूँ मंदिर के सजावट के लिए वो सब कुछ लेना है। अभी आज मंगलवार है तो कम खुली है मार्केट, लेकिन धीरे धीरे करके खुल रही हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था फिर भी नहीं खुली थी, लेकिन हम लोगों ने सारा सामान खरीद के बस घर में आ गए हैं। घर आ रहे हैं, रोड में है, घर में आ रहे हैं, बाइक से हैं हम लोग। तो ये देखिए मैंने सारा सामान खरीद लिया है, जो मुझको मिला है सब सामान खरीद लिया है। और मंगलवार है तो दुकानें कम खुली थी। अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ, और मार्केट से मैं ढेर सारा सामान लाई हूँ। ये सामान लाई हूँ, पूजा का है, जन्माष्टमी का है। आलू बेटा टूट जाएगा, ऐसा ना करो। तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर में बिछाने के लिए ये लाई हूँ, ग्रीन कलर के हैं, ये लाई हूँ। कैसे लग रहा है यार? लग रहा है बंदूक लाई है। अरे ऐसे इसे हम दिखावा बाजी करेंगे। वाह, छूने तो टूट जाएंगे भी, इसे तो बिछाते नहीं बनेंगे। और लाई हूँ कपड़े,
ये कान्हा जी के कपड़े लाई हूँ। एक ये है ब्लू कलर का और एक येलो कलर का कान्हा जी के कपड़े बिछाने के लिए, उनके बिस्तर और उनका श्रृंगार का सामान, उनके बाल। इतना कान्हा जी का है अभी। और पता है तुम लोगों को दिखाया नहीं था, कान्हा जी के ना मंदिर सजाने के लिए ये लाए हैं। ये लड़ी है, पूरी लड़ी। तो ये लाए हैं कान्हा जी का मंदिर सजाने के लिए लाए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली। बेटू वो नहीं टूट जाएगा, इसीलिए लगे हैं। 18 को जन्माष्टमी आने वाली है इसीलिए। हाँ, जन्माष्टमी 18 को है 19 को, पता नहीं कब है। 18 को है कि 19 को है, 18 को है कि 19 को, पता नहीं। तो ये मंदिर सजाने के लिए लाई हूँ। और ये मोर पंख लाई हूँ। और फिर कहाँ चले गए? आरो दूर दूर, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं रुको रुको, इधर बैठो। आरो सामान निकालना। और बकरी को खिलाने के लिए घास भी नहीं है। और जो कल है छठ पूजा, हर छठ पूजा है, तो उसके लिए मैं सामान लाई हूँ। और चीनी मिट्टी के दिखाना क्या है बेटा, ये सामान पैक है, पैक रहने दो। तो ये कुछ नहीं है, भरने के लिए बहुरी जो होती है ना चने की, सब पूरा मिक्स करा के बहुरी ले आई हूँ। चुक्की बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चीनी मिट्टी की और मिट्टी की चुक्की लेके आई हूँ। और कैलेंडर है माता रानी का, और उनकी पूजा का सामान है। ये दिखाई दे रहा था। हाँ। बेटू हटो। ये देखो चीनी मिट्टी की, टूट जाएगी ना बहुत जल्दी, इसीलिए ये चीनी मिट्टी नहीं है, चीनी की है, चीनी की चुक्की है ये। पता है वही। इसमें पत्तियों में कुछ लगा नहीं बेटे, ये खरीद के लाई हूँ। पूजा इन्हीं की होती है, इनके। ये पेड़ लगा के क्या मेरे ऊपर घास है? ये बाकी ये इसमें है ये। तो ये लाई हूँ, इनकी भी पूजा होगी, छत पे इनको रखेंगे। तो इतनी सारी सामान लाई हूँ। और हाँ बेटा लगा रहना तो क्या हुआ? नहीं वो पत्ते क्यों उसमें? हाँ ठीक है, इन्हीं की पूजा होती है ना। तो अभी बस इतना ही सामान है, काफी टाइम हो गया, तो इसी में कुछ नहीं है बेटा। देखो खाली हो गया, ये देखो, दिखाओ, ये देखो खाली, कुछ नहीं, बस फिनिश। इतनी सामान लाई थी। और ये दोनों घर पे ही रहे थे। आकर उधर नहीं जाना, तोड़ दोगे। तो पूजा में मिलते हैं, देखते हैं पूजा में क्या पहनते हैं। और आपके साथ बेटा टूट जाएंगे, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बेटा टूट जाएंगे ना। तो ये मुझको परेशान करने लगा है, मैं इनको हटा के रख दूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है, नहा के साड़ी वगैरह पहन लिया है, चूड़ी भी डाल लिया है। और अब मैं पैरों में मावर लगा रही हूँ, पैरों में रंग लगा रही हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे यहाँ तो इसको रंग लगाना बोलते हैं, कहीं कहीं मावर बोलते हैं, कहीं कहीं अल्टा बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, मेरे यहाँ रंग बोलते हैं। तो मैं रंग लगा रही हूँ। और नीचे मैंने पेपर बिछा लिया है कि कहीं टाइल्स में कलर ना लग जाए। तो यही होता है ना कि पोछा लगाओ तो फिर उसको रगड़ते रहो और छूटते नहीं है वो कलर, और देखने में बहुत ख़राब लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल वाइट है तो ख़राब लगते हैं। अपना घर हो तो लगा लो, किसी और के घर में ये सब नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब कौन आ जाए। तो यहाँ पे मेरे एक पैर में कलर लग गया और दूसरे पैर में लगाऊंगी। तो अब मुझे आज का दिन भी वही बचपन की याद आती है कि आज के दिन पहले हमारे यहाँ गांव में गोबर से पहले उसको लीपा जाता था। जहाँ पे हर छठ मैया बनाई जाती थी वहाँ पे लीपा जाता था, फिर मिट्टी से उसको पोता जाता था। और फिर मतलब उसको पोतना मिट्टी कहते थे, पुतना मिट्टी बोलते थे उसको पोता जाता था। और फिर उसमें हर छठ मैया बनाई जाती थी कलर से, और हम लोग बड़े प्यार से बनाते थे। और अपना जब बन जाता था तो दूसरे के घर में जाते थे कि देखने के लिए कि उनकी कितनी अच्छी बनी है, मेरी कितनी अच्छी बनी है, यही बस देखा करते थे। गांव में थे, छोटे छोटे थे, तो बस यही देखा करते थे हम लोग, अपना बना के दूसरे के यहाँ भग जाते थे। तो यहाँ पे मैंने आईपन लिया है, और आईपन में मैं जो ये मिट्टी वाली चुक्की बोलते हैं इनको, तो उनको मैं कलर कर लूँगी। और कलर करने के बाद इसमें जो मैं मिक्स बहुरी और चने वगैरह जो भी हैं इसमें भर लूँगी। मैंने बचपन में ही देखा था कि मेरी अम्मा लोग ऐसे ही किया करती थी, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। मुझे जितना आता है मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, और अगर भूल चूक हो गई हो तो माता रानी माफ़ कर देंगी। तो ये मैं जितने भी हैं इसमें महुआ और मिक्स बहुरी,
चने और मखाने वगैरह, मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब भर दूंगी और फिर इनको भोग लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, मैं पोस्टर ले आई थी माता रानी का कागज़ का और उनको मंदिर में मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद फिर इनकी पूजा मैं कर दूंगी। हालांकि ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है, प्यास भी लगती है, बहुत सब कुछ लगता है। तो फिर लेकिन है मेरे बच्चे स्कूल, यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं और उनके स्कूल जाने के बाद मैंने घर का सारा काम किया है, झाड़ू पोछा बर्तन, उनके लिए नाश्ता, मतलब जो सुबह सुबह सब होता है वो मैंने कर दिया है। और हस्बैंड के लिए भी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बना दिया था। मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना था, तो मैंने कहा पहले मैं पूजा करूँगी, इसके बाद ही मैं काम करूँगी। तो यहाँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है सब पूजा करने में, क्योंकि अकेले अकेले पूजा करो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब करने में। तो पहले बचपन में ये होता था कि जब अम्मा लोग पूजा करती थी तो हम लोग भग जाते थे, देखते ही नहीं थे कि पूजा कैसे की जाती है। लेकिन अब याद आता है कि अगर देख लेते तो पता चल जाता कि पूजा कैसी करनी होती है ये वाली। और क्योंकि बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा। तो लेकिन अब मुझे पता चल गया है, लेकिन जब पहली बार करो तो ज़्यादा वो लगता है। तो अभी मेरी सारी चुक्कियाँ मैंने अपने दोनों बच्चे की भरी हैं, 6 भर दी हैं और हरछठ मैया की भी 6 भर दी हैं। तो और जितना बचा है मैं उनको बांध के रख दूँगी और बांध के रखने के बाद इनको खा लेंगे, बच्चे वगैरह सब खा लेंगे, प्रसाद में बांट देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चुक्की उक्की सब भर दी है। अब मैं जल अर्पण करूँगी माता रानी को, फिर फूल वगैरह चढ़ाऊँगी और सिंदूर वगैरह लगाऊँगी। सिंदूर लगाने के बाद फिर उनको जो ये खीरा और नींबू हमारे गांव में रखे जाते हैं, तो खीरा नींबू रख देंगे। हमारे गांव में जैसा होता है मैंने वैसे ही किया है, मुझे नहीं पता कि ये पूजा कैसे की जाती है। तो मुझे जितना पता है मैंने उतना ही कर दिया है। तो यहाँ पे फिर मैंने दीपक जला लिया है और दीपक जलाने के बाद ऐसे ही आरती कर दूँगी। तो ये मेरा ऐसे ही होता है, मैंने अपनी अम्मा को जैसे देखा था मैंने सेम वैसे ही कर दिया है, मुझे नहीं पता था कैसे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई है और अगरबत्ती जला के भगवान जी की पूजा मैंने कर दी है यहाँ पे। तो गांव की बात ही कुछ निराली होती है। ये छोटा सा त्यौहार जो हम लोग यहाँ पे मनाते हैं हरछठ, तो गांव में ये त्यौहार भी बहुत अच्छा लगता है। ये और आज के दिन छुट्टी भी होती है, गांव में भी आज के दिन छुट्टी होती थी हमारे ज़माने में। और फिर जो इन्हीं की चुक्की वगैरह जो दिल्ली वगैरह होते थे, इन्हीं से हम लोग तराजू बनाया करते थे। तराजू बनाने के बाद उसी में पूरी बहुरी भर के खेला करते थे, बहुत मज़ा आता था। पता नहीं आजकल तो कुछ नहीं होता है, हम लोग अपने ज़माने में खैर बहुत खेले हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं छत पे जाऊँगी, छत पे पूजा करूँगी। वो जो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जो मैं ख़रीद के लाई थी उसमें कांच वगैरह लगे होते हैं, बेरी के लगे होते हैं और महुआ के पेड़ लगे, महुआ की डाल लगी होती है, वही सब मैं लाई हूँ। तो उसमें छत पे मैंने रख दिया है उसको और उन्हीं की पूजा करूँगी। तो ये देखिए मेरी छठ मैया ये हैं और यहाँ पे मैंने पूजा की है और ऐसे मैंने पूजा की है। ये देखिए, देख लीजिए। माता रानी आप सभी की कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरा करें। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि धूप बत्ती नहीं जल रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले धूप बत्ती जला के अंदर से ले आते हैं। तो मैं धूप बत्ती जला के ले आई हूँ और पूजा कर लूँगी। यहाँ पे ये मेरी साड़ी आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो ये मैंने साड़ी मेरी दीदी ने दिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी, और फटाक से पहन लो, पहन लेते हैं ये साड़ी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ये जो ये कांस इसको बोलते हैं, इसमें गांठ लगाऊंगी। लेकिन लगाया वैसे जाता है बाएं हाथ से, लेकिन मुझसे नहीं लग रहा था तो मैंने दाहिने हाथ से लगा लिया, क्योंकि उसमें मुझे 15-20 मिनट लग गए, लग ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर दाहिने हाथ से लगा दिए गांठें। अब मैं क्या करूँगी, महुआ का, इसमें जो महुआ के पत्ते हैं ना उसको तोड़ूंगी, साफ़ करूँगी और इसमें दही डालूंगी और दही डाल के इसी से मुँह जूठा करूँगी। तो ये मेरा व्रत टूट जाएगा। और ये मैंने खा लिया है, ये मेरा व्रत टूट गया है। तो मैंने पैर छू लिया और पैर छूने के बाद अब मेरी यहाँ पे पूजा ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए मैंने छत पे ऐसे पूजा किया था।
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मैं ऐसे लग रही हूँ साड़ी में, छत में बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी थे इसलिए। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बाय।